पाठ 17 कबीर। कबीर एक ऐसे संत थे जिन्हें एक कवि के रूप में अपार ख्याति प्राप्त हुई। कबीर दास जी का जन्म काशी में लगभग सन 1398 में हुआ माना जाता है। इनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी ने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु लोक लाज के कारण वह अपने शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई, जिसे संतानहीन जुलाहा दंपति नीरू नीमा उठाकर अपने घर ले आए और अपने पुत्र की तरह उसका लालन पालन करने लगे। यही शिशु बड़ा होकर कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर ने बड़े होकर अपने पिता के काम को सीख लिया, इसलिए उन्हें जुलाहा कहा जाने लगा। कबीर साधु संतों के पास भी जाते रहते थे और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। ये अपना अधिकांश समय सत्संग में बिताते थे। उन दिनों काशी में स्वामी रामानंद रहते थे। कबीर उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे, परंतु जुलाहा होने के कारण उन्होंने कबीर को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। किंतु कबीर अपनी धुन के पक्के थे। उन्हें यह मालूम था कि स्वामी जी प्रातःकाल गंगा में स्नान करने जाते हैं, अतः वे घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। स्वामी जी अंधेरे में चले आ रहे थे। उनका पैर कबीर के सीने पर पड़ गया। वे ठिठक गए और राम राम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर बोले, स्वामी जी, आपने मेरे सीने पर चरण रखे हैं और राम मंत्र दिया है। आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य। यह सुनकर उन्होंने कबीर को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। कबीर दास जी का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ था। इनके एक पुत्र और पुत्री थी। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर देशाटन करके और ज्ञानी लोगों की संगति में रहकर इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब ये भावमग्न होकर साखी यानी शिक्षाप्रद दोहे या पद गाते थे, तब इनके शिष्य उन्हें लिख लिया करते थे। वही दोहे व पद आज हमारे पास धरोहर स्वरूप हैं। कबीर जाति पाति के भेदभाव को नहीं मानते थे। ये हिंदू व मुसलमान किसी से द्वेष नहीं रखते थे और न ही किसी एक का पक्ष लेते थे। जिसमें भी इन्हें दोष दिखाई देता था, उसी को खुली फटकार लगाते थे। ये मानव समाज में समानता के हिमायती थे। इतना ही नहीं, कबीर मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे और हिंसा, झूठ, पाखंड, लालच, परनिंदा आदि दोषों और दुर्गुणों को मिटाना चाहते थे। कबीर गुरु को भगवान से भी बढ़कर मानते थे। कबीर अपने अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। वहीं पर सन 1495 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नीचे इनके कुछ दोहे दिए जा रहे हैं, जिनमें इन्होंने अपनी साधारण भाषा में लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सीखें दी हैं। दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को सीतल करे, आपहु सीतल होए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। रूखी सूखी खाई के, ठंडा पानी पीव, देखी पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ती झड़े, बहुरी न लागे